हाँ, तो जय श्री महाकाल मेरे भाइयों और बहनों। आपको पता होगा कि सावन चढ़ चुका है। अब महादेव जी पर जल ढराएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये टोटल मंदिर देवघर का वैद्यनाथ मंदिर है। ये आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ा मंदिर यही है, मुख्य मंदिर। यहीं पर आकर के जल ढराता है। और ये जो जस्ट सामने वाला ये जो दिख रहा है ये है माता पार्वती जी का मंदिर है। और ये सब चारों तरफ आपको जो छोटा छोटा मंदिर दिख रहा है ये चारों तरफ टोटल 21 मंदिर होते हैं, जो कि ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए जल क्यों ढराता है इसके पीछे पूरी कहानी को समझते हैं। इसके कहानी को समझने से पहले इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इसको रखना होगा। हाँ, तो यही स्ट्रक्चर है। और ये जो देवघर है वो देवघर कहाँ पर है? यहाँ पर है। मैप में सब कुछ समझते हैं, आइए। हाँ, तो आइए अब मैप को देखते हैं, मैप में क्या मसला है। श्रीलंका, यहाँ पर आपको श्रीलंका दिख रहा होगा। यहाँ का लंकापति रावण वो राजा था, वो यहाँ से चल के वो यहाँ पर आया था कैलाश पर्वत पर तपस्या करने। वो महादेव जी का सबसे बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि वो इतना बड़ा भक्त था कि महादेव जी भी प्रसन्न होकर के उसको दे देते थे। क्या दे देते थे? वरदान दे देते थे। तो श्रीलंका के लंकापति रावण कैलाश पर्वत गया, वहां पर कठोर तपस्या किया। 100 साल कठोर तपस्या के बाद महादेव जी प्रसन्न होकर उसे ज्योतिर्लिंग देते हैं, शिवलिंग। शिवलिंग उसको देते हैं और रावण को बोलते हैं कि जाओ तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि कैलाश पर्वत से लेकर के यहाँ तक के रास्ता में कहीं भी उसको शिवलिंग को नहीं रखना था। अगर वो शिवलिंग रख देता तो वहीं पर स्थापित हो जाता। तो यहाँ के रास्ता तो यहाँ से तो यहाँ तक आ गया था। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो देवघर है यहाँ तक तो वो आ जाता है रावण लेकर के। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि सभी जो देवताओं थे वो भयभीत हो गए थे। इसलिए क्योंकि जब रावण यहाँ से यहाँ तक शिवलिंग लेकर आ जाता ना तो पूरा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रावण हो जाता। और रावण का तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे सपना था, कुछ अच्छा वाला भी था, कुछ बुरा वाला भी था। वो सपना अगर सच हो जाता तो दिक्कत हो जाता ना। रावण के क्या सपना था? रावण के सपना था कि वो पूरा दुनिया पर राज करेगा, यानी कि वो धर्म को बर्बाद कर देगा, अधर्म को वो फैला देगा, यानी कि चारों तरफ अधर्म को फैला देगा। और आपको पता ही होगा कि सनातन धर्म का मेन खेला क्या है? धर्म को बढ़ावा देना है और अधर्म को नाश करना है, चाहे वो जिस परिस्थिति में नाश हो। रावण अधर्म के मार्ग पर था इसलिए वो मारा गया। तो अधर्मी को फैलने नहीं देना है। इसी को सोचते हुए विष्णु जी अवतार लेकर आते हैं। किसका अवतार लेते हैं? विष्णु जी विविधा अवतार लेकर के वो आते हैं धरती पर। धरती पर वो एक क्या कहते हैं उसे? लोटा कहते हैं। बर्तन में वो जल लेकर आते हैं। और रावण तो पहले से चल रहा था और जो सूर्य का किरण है वो बहुत तेज था, धूप था। धूप तेज होने के वजह से रावण को लग गई प्यास। रावण को बहुत जोर से लगा है प्यास, वो चल नहीं पा रहा है। और एक तो उसको विश्राम करने के लिए कोई जगह भी नहीं दिख रहा है। अब बेचारा करे तो करे क्या? वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर उधर से आए विविधा अवतार लेकर के विष्णु जी जल लेकर के और जा रहे थे। सामने से रावण के सामने से ही गुजरे। रावण वो देख के टुकु टुकु कह रहा है ये कहाँ से आ गया जंगल में। तो रावण को उससे क्या मतलब है? रावण तो बस देख रहा था कि उसके पास जल है और उसके हाथ में है, तो वो सोचा कि उसे मांग करके पी लेते हैं। तो रावण जो है से लगा मांगने विष्णु जी से। विविधा अवतार लेकर आए थे। बोला मुझे जल पिला दीजिए, आपका एहसान होगा, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो विष्णु जी भी चाह रहे थे कि मांगे,
तो विष्णु जी उसको जल लेकर के दे दिए, जल तो दे दिए विष्णु जी, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ के आसपास यहाँ से गंगा नदी ऐसे निकल करके जाता है, और गंगा नदी और यहाँ पर कृष्ण नदी, गोदावरी, ये सब, यहाँ पर यमुना, ये सब नदियां, 7 नदियों के पानी विष्णु जी उस लोटा में, बर्तन में जो रहता है वो पिला देते हैं रावण को। 7 नदियों के पानी है, और ऊपर से सबसे बड़ा नदी, सबसे पवित्र नदी जो माना जाता है, वही नदी का पानी था उस बर्तन में, और वही पिला देते हैं रावण को। और जब रावण पी लेता है उस पानी को, तो थोड़ी देर चलने के बाद उसको लग जाता है लघु शंका। लघु शंका मतलब समझ रहे हैं ना, उसको लघु शंका लग जाता है, और वो वृद्धा अवतार लेकर के आए थे विष्णु जी, उनको शिवलिंग को धरा करके वो चला जाता है लघु शंका को निकालने। वो जब चला जाता है तब विष्णु जी इंतजार करते हैं, इंतजार करते रहे, दिन से रात हो गया, बहुत रात हो गया, लेकिन रावण वापस नहीं आया लघु शंका करके। तो विष्णु जी क्या किए, लास्ट में शिवलिंग को रख दिए यहाँ पर देवघर। देवघर झारखंड का, ये जो दिख रहा है ये झारखंड का एक जिला है देवघर। देवघर में ये स्थित है बैद्यनाथ टेम्पल। ये बैद्यनाथ टेम्पल देवघर में है। ये पवित्र स्थल हो गया जब ये शिवलिंग रखाया, जब यहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिए विष्णु जी, तब रावण उधर से आ रहा है, चिल्लाए, दुष्ट बुढ़ा, क्या बोल सकते हैं पहले के जमाना में, वृद्धा, तुमने मेरे शिवलिंग को ये क्या कर दिया, मैंने मना किया था कि इसे जमीन पर मत रखना, लेकिन ये सब तो लीला था, रखना ही पड़ता, ऐसे ना तो वैसे कैसा हूं, उसको रोकना ही था, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने नहीं देना था। तो वही हुआ, जब स्थापित हो गया यहाँ पर, तो रावण जो है पूरा हिला डुला रहा है ताकि उठ जाए, लेकिन यहाँ पर बोले थे महादेव जी, रावण को समझाए थे कि बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक तू कहीं रख दिया तो हम कभी वापस वहां से उठने वाले नहीं है, वो यहाँ स्थापित हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो अब तो यहाँ रखा गया, तो अब यहाँ से उठेगा कैसे शिवलिंग, अब कभी नहीं उठेगा, तो हमेशा के लिए ये यहीं पर स्थापित हो गया। अब ये आज भी कलयुग में, इस कलयुग में आज भी ये मंदिर, ये शिवलिंग बैद्यनाथ में ये स्थापित है। आज भी आप जा करके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहीं पर, ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला यहीं पर है, यहीं पर इसके अंदर यहाँ पर बनाया हुआ है गेट द्वार में, आप देख सकते हैं यहीं पर, इसमें ये जो था शिवलिंग यहीं पर रखा हुआ है। इस मंदिर में यही है सबसे बड़ा मंदिर जो दिख रहा है, मुख्य मंदिर यहीं पर स्थापित किया गया था, और ये सब बाकी बाद में बनाया गया है। यहाँ पर जो इसके अंदर शिवलिंग है वो वही वाला शिवलिंग है जो स्थापित हुआ था विष्णु जी के द्वारा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं ना, यही मंदिर है बैद्यनाथ मंदिर, देवघर मंदिर। ठीक है, हाँ, तो अब आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर किस किस मंदिर का है। यहाँ पर बैद्यनाथ सबसे मुख्य मंदिर अभी दिखाए हम, और फिर माता पार्वती जी का, एक सेकेंड आप फिर से देख लीजिए, ये जो मुख्य मंदिर है ना, ये इसके जस्ट सामने ये है माता पार्वती जी का मंदिर है, और इसके चारों तरफ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल 21 मंदिर होता है, ये उसी के चारों तरफ होता है। तो अब आप समझ गए मैप में। एक केदारनाथ को भी देख लीजिए, ये केदारनाथ है, आपको केदारनाथ पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग में से ये देवघर का एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, ओम नमः पार्वती पते
हर हर महादेव।